और लगातार बड़ी खबर में बने हुए हैं कृषि कानूनों की वापसी के बाद आज किसान संगठनों की एक बैठक होने वाली है। पंजाब के 32 किसान संगठनों का प्रतिनिधि मंडल बैठकर आगे की रणनीति को तय करेगा और वहीं कल इस मुद्दे पर संयुक्त किसान मोर्चा की भी अहम बैठक होने वाली है। तो आपको बता दें, इन सब के बीच इस खबर पर न्यूज नेशन की पूरी नजर बनी हुई है और देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों के साथ हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। किसान महासम्मेलन हम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी किसानों के बीच मौजूद हैं और वो सब आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे हैं। अवनीश के पास हम सीधे रुक कर लेते हैं। अवनीश, जो बातें अब तक समझ में आ गई मोटे मोटे तौर पर, वो एक तो ये है कि किसान शायद ये सोच रहे हैं कि चलो अभी धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, एक कदम पीछे सरकार ने खींचा है, एमएसपी को लेकर भी मांग मनवा ली जाए, इसीलिए ये पूरी लड़ाई अब एमएसपी पर आकर टिक गई है। जी बिल्कुल राकेश, अब जो पूरी लड़ाई है वो एमएसपी पे आगे टिक गई है और सबसे बड़ी ये आशंका है कि क्या अगर इस पर कोई बातचीत होती है तो कहीं ये लड़ाई थमेगी। हमारे साथ एक किसान यूनियन के प्रवक्ता भी हैं, किसान संगठन के। हाँ सर, अभी लड़ाई जो है वो एमएसपी पे आके पूरी तरीके से टिक गई है। आपको क्या लग रहा है अब जो है आगे क्या स्वरूप निकलेगा? कल जो आपकी मीटिंग होनी है, क्या सरकार से कैसे बातचीत करेंगे और कब लोगों को राहत मिल सकती है, कब बॉर्डर खुल सकते हैं? देखिए, हमारा प्रमुख मुद्दा जो था वो 3 काले कानूनों की वापसी थी। एमएसपी गारंटी कानून था, बिजली बिल 2020 की वापसी थी और पराली अधिनियम की वापसी थी। लेकिन ये सब हम काले कानून सुनिए, काले कानूनों की वापसी एक हुआ है, अभी एक मुद्दा हल हुआ है। अभी हमारी मुख्य मांग जो है पूरे देश भर के किसानों के एमएसपी गारंटी की, उनको अपने उत्पादन का जो मूल्य है वो मिलना चाहिए। तो इसकी लड़ाई हम निर्णायक और ये आंदोलन जो है पिछले 1 वर्ष से जो चल रहा है वो निर्णायक मोड़ पे पहुंचा है और इस निर्णायक मोड़ के पर अब ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा और कल हमारे एसकेएम की बैठक, उसमें और सारी चीज़ों में निर्णय होगा। 700 किसानों की शहादत के बाद ये आंदोलन आज इस मोड़ पे पहुंचा है, आज इस मुकाम पे पहुंचा है कि सरकार को उसकी बात माननी पड़ी है। और इसके साथ साथ हम मांग करते हैं कि जो 700 किसान, उनको शहीद का दर्जा, उनको मुआवजा दिया जाए और जो केसेस दर्ज हुए हैं किसानों के ऊपर वो वापस लिए, लाख से ऊपर केसेस है वो वापस में लिए जाए। टेनी मिश्रा जिन्होंने जनसंहार कराया, जो कॉन्स्पिरेटर हैं उसके, उनको बर्खास्त किया जाए, जिन्होंने लखीमपुर खीरी में किसानों को मरवाया है। और ये इतिहास में दर्ज हुआ है ये आंदोलन कि अहिंसात्मक तरीके से और गांधीवादी तरीके से अगर आंदोलन होगा तो ये बहुत बढ़िया परिणाम निकलता है। और देश भर के नहीं, विश्व भर के किसानों को आंदोलनों को ये एक प्रेरणा का स्रोत काम किया है कि जो WTO की नीतियों के आधार पर किसानों को ख़त्म करने की साजिश चल रही है और कॉर्पोरेट घरानों को देने की साजिश चल रही है, उस साजिश के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई किसानों ने एक हद तक जीती है। सवाल अभी भी बाकी है, क्या जो बाकी मुद्दे हैं वो बातचीत के जरिए उनका रास्ता नहीं निकाला जा सकता? कि बॉर्डर एक बड़ी समस्या बनी। देखिए एमएसपी गारंटी कानून प्रमुख मुद्दा है। हमारे 2 मांग हमेशा रहती थी, 4 मांगे। एक 3 काले कानूनों की वापसी, हमने कहा था कानून वापस नहीं होगा, घर वापस नहीं होगा, और एमएसपी गारंटी कानून लेंगे। ये तो 2 प्रमुख मुद्दे हो गए। 2 इसके साथ बिजली बिल का भी था और उसके पराली का था। तो सरकार को एमएसपी गारंटी कानून देने में क्या जा रहा? और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे 2011, उन्होंने खुद लेटर लिखा था निवर्तमान प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह जी को कि आप एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। तो जब वो मुख्यमंत्री थे तब तो वो कह रहे थे कि एमएसपी गारंटी कानून हो, और अब जो है आप लीगल गारंटी देने पर आपको परेशानी क्या हो रही है? अगर किसानों के हाथ में पैसा जाएगा तो ये देश के इकॉनमी ही तो जाएगा। क्या दिक्कत है? आज धान की फसल जो है 1940 रुपये का, उत्तर प्रदेश के किसी भी आप सेंटर पे जाइए, 1940 रुपये पर पूछिए कि किसानों को क्या धान की कीमत मिल रही है। किसानों को 1000 रुपये, 1100 रुपये में, 900 रुपये में धान बेचना पड़ रहा, मजबूर करना। बिल्कुल, आपके सारी बातें आपकी जायज़ हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही कि जब सरकार ने कदम बढ़ाया, पीएम खुद सामने से आए, तो 1-2 कदम आपकी तरफ से भी बढ़ने चाहिए बॉर्डर को। सर, 11 दौर की संयुक्त मोर्चा के साथ बात हुई, यही तो हम कह रहे हैं कि सब कुछ प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, सिस्टम के हाथ में कुछ है ही नहीं। अगर सिस्टम के हाथ में होता तो जैसे 11 दौर की बात हुई उसमें कुछ हल होता और उसी माध्यम से फिर वार्ता जारी होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी कल उन्हें घोषणा करनी चाहिए थी कि एमएसपी का क्या कर रहे हैं, पराली जैसे मुद्दों का क्या कर रहे हैं। कल अवनीश को बताइए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि बाकी जो मुद्दे हैं उनको भी ध्यान में रखकर हम आगे किसानों के लिए काम करते रहेंगे। अब सीधे हम हिमांशु का भी रुख करते हैं। हिमांशु मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और साथ ही निखिल लखनऊ में मौजूद हैं। हम सबके पास जाएंगे, लेकिन हिमांशु जरा ये बताइए कि अब चूंकि सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया, यही सवाल अभी अवनीश ने भी पूछा, क्या किसान एक कदम और आगे बढ़ाएंगे? तो ये जो नाराजगी जो लगातार किसानों की बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इस कदम के बाद नाराजगी कितनी कम हुई है? किसानों से सीधे पूछिए।
अब बिल्कुल देखिए, इस सवाल का जो जवाब है वो हम यहाँ मुजफ्फरनगर के जो किसान हैं उनसे ही ले लेते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कदम आगे बढ़ाया और तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया। अब किसान कदम बढ़ाने वाले हैं आगे कि अब वापस आए घर? देखिए, किसान निश्चित उनकी बात से सहमत हैं, पर जो प्रधानमंत्री जी का पूर्व का कार्यकाल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा कि 15-15 लाख रुपए देंगे, वो उन्होंने कहा जुमला था, इसलिए किसान, पूरे देश का किसान पर यकीन नहीं कर रहा है। परंतु उन्होंने ये कहा है कि इस महीने के अंतिम सप्ताह में, सत्र के दौरान ये करेंगे। जिस दिन वो इस चीज़ को कर देंगे तो किसान वापस आ जाएगा। फिर एमएसपी का कोई मुद्दा तो नहीं रहेगा? उन्होंने मांग की है कि प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं एमएसपी है और थी और रहेगी, परंतु अब उन्होंने कहा हम उसमें कमेटी बनाएंगे, तो कमेटी में बातचीत हो जाएगी। आज संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, उसमें सब लोग सहमत हैं। बाबूजी, किसानों को आना नहीं चाहिए? आपके लड़के सब बैठे हैं अभी बॉर्डर पर, अब आ जाना चाहिए। कमेटी बनेगी, हमारी कमेटी बनेगा जी, उनका आ जाएगा जी। हाँ, जो संसद में हमारे बिल सारे माफ हो जाएंगे, मैं उस 29-30 तारीख में, उसके बाद में आ जाएगा। माफ तो काफी कुछ कर दिया है सरकार ने पहले किसानों का। नहीं, लिखित में तो नहीं करे भाई, लिखित में देंगे वहाँ में। क्या चाहिए लिखित में? लिखित में देंगे, हमने प्रधानमंत्री लिख कर देगा, हमने माफ कर दिए, अपना हम उठ के चले आओगे। क्या कहेंगे? आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने पहल की और किसानों की बात मानी? देश के प्रधानमंत्री है तो किसानों को भी मानना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने पहल तो की है, लेकिन उसमें ये किया कि जैसे 700 किसानों की शहीदी हो गई, उसमें उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला, एक जबान नहीं खोली। अरे जब देश से माफ़ी मांग रहे थे तो यही कहते थे कि जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनसे भी माफ़ी मांगते हुए तो थोड़ा उनकी और अच्छी बात होती। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पॉइंट है, और इस राजनीतिक पॉइंट किसान खुश नहीं है अभी खुश नहीं है किसान ये फैसले के बाद, प्रधानमंत्री के फैसले के बाद। विश्वास नहीं है ना असल में, इन्होंने जनता पे से अपना विश्वास हटा रखा। अब प्रधानमंत्री तो कुछ ही कहते हैं, तो विश्वास तो हमें जब होगा जब संसद में प्रस्ताव पास करेंगे कि तीनों किसान कृषि बिल रद्द होंगे, एमएसपी पे कुछ व्यवस्था बने, तो जब हम इसे मानेंगे। हाँ, हो रहा किसानों में बढ़ नहीं गए। पहले जो किसानों का मुद्दा था मेन यही था कि भाई तीनों कृषि कानून वापस हो जाए, अब वो ले लिए तो अब एमएसपी मुद्दा हो गया, पराली मुद्दा हो गया, बिजली बिल मुद्दा हो गया, और भी तमाम मुद्दे हो गए। जो मुद्दे थे पहले, जो पहले मुद्दे थे, आज ही मुद्दे वही हैं। 3 कृषि कानून को वापसी करने की इन्होंने सहमति कर दी। फिराकर भी बात हो जाएगी। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो इतना तो विश्वास करना होगा ना किसानों को भी कि भाई अब बॉर्डर खाली कर दें, और बॉर्डर पे जो सड़कें जो घिरी हुई हैं, जो जनता परेशान है वहाँ की, अब उनको भी थोड़ी राहत मिल जाए। नहीं, प्रधानमंत्री से हमें पूरी आशा है, तो है प्रधानमंत्री पर सकारात्मक सोच उनकी ये दर्शाई गई, तो इसका स्वागत है हमें। तो लेकिन ये पार उतरे ना, आ जाना चाहिए ना। ये जो कानून बने हैं संसद से बने हैं और संसद से ही हटेंगे। जब तक संसद से नहीं हटेंगे हमें कोई विश्वास नहीं है इस सरकार पे। प्रधानमंत्री ने 130 करोड़ से ज्यादा के देश की जनता को ये बोला है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी बात से मुकर जाएंगे। 700 किसान। ठीक है, चलिए हिमांशु आपके पास लौट कर आते हैं। मोटे मोटे तौर पर यह सहमति तो बन रही है कि संसद से औपचारिकताएं पूरी हो जाएं, उसके बाद किसान वापसी करें, एक कमेटी बन जाए जिसमें एमएसपी को लेकर बातचीत आगे चलती रहे और उस पर सरकार उनकी बात माने। लेकिन निखिल, क्या यही एक रास्ता होगा? उसके बाद किसान वापस आ जाएंगे, ये एक मत है लखनऊ के किसान। बिल्कुल, लखनऊ की अगर हम बात करें तो उनका ये साफ कहना है कि तीनों कृषि कानून के बाद जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं मिलेगी तब तक किसान सहमत नहीं है सरकार से। अब तो सरकार ने ये कह दिया कि उस पर भी विचार कर लेंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं जो किसानों के, प्रधानमंत्री ने खुद कहा उस पर विचार करेंगे। तो अब पहले कृषि कानून को लेकर नाराजगी, अब एमएसपी पर डटे होना, इसके पीछे क्या मकसद? क्या आप सहमत नहीं है प्रधानमंत्री की बात से? सहमति की बात तो तब बनती, हम किसानों ने बड़े विश्वास के साथ इनको जो है बैठाया था, और जब बैठाया था तो आपने ही कहा था कि किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे। 15 लाख हर किसान के खाते में आए, नहीं आए, तो किस तरीके से हम भरोसा कर लें इस बात पर? जो भी स्थितियां आज किसान के सामने हैं, 1 साल आंदोलन चला है, इस आंदोलन को चलने की आवश्यकता क्या थी? मुझे तो लगता है कि इन्होंने राजनीति से प्रेरित होकर ऐसे कृत्य किए हैं। और यदि आपको लगता था कि किसान विरोधी ये कानून हैं, किसान इनका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं, तो 1 साल वापसी में समय क्यों लिया? ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आज वापस भी लिया तो किसानों को दिया क्या? लगभग 700 किसानों को शहादत। अगर ये शहादत ही देने के बाद इनको वापस लेना चाहिए तो मुझे लगता कि ऐसी शर्मनाक हरकत इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। और जहाँ पर किसान की बात आती है, किसान खुश क्यों हो? ठीक है। तो किसान को एमएसपी मिले,
उस पर गारंटी बना दें, क्यों नहीं बनाते? लखनऊ के किसान किसान चाहते आयोग का हैं कि गठन एमएसपी पर गारंटी उनको मिलनी चाहिए। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जयपुर से बने हुए हैं। लाल सिंह, जैसे लखनऊ के किसान कह रहे हैं कि उनको एमएसपी पर गारंटी चाहिए, जैसे कि आपने पहले भी बताया था कि राजस्थान में इतना विरोध नहीं था, जो वहाँ के किसान थे वो इस नए कृषि कानून से खुश थे, ज्यादा विरोध का इलाका बहुत कम था जहाँ विरोध हो रहा था। तो क्या एमएसपी पर गारंटी वहाँ के किसान भी चाहते हैं? अभी ये मांग है कि वो चाहते हैं कि बस अभी सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं तो एक कदम हम भी आगे बढ़ेंगे? देखिए, बिल्कुल ये मैं लगातार किसानों से ही बात कर लेते हैं कि देश का किसान एमएसपी चाहता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन एक सवाल जो खड़ा होता है, उनका ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री जी का ये कहना था कि हम समझाने में सफल नहीं हो पाए, तो अब किसान क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि किसान बैठे थे इस बात को लेकर कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, हम घर चले जाएंगे। अब घर जाने में सामरा जी आपसे मैं जानना चाहता हूं, तमाम किसानों से आप चर्चा कर रहे हैं, क्या लगता है? क्योंकि अब जो बॉर्डर पर बैठे हुए किसान वो कह रहे हैं कि हम जब जाएंगे जब एमएसपी लागू हो जाएगी, या तमाम बातें हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, जैसे पहले किसान यही मांग कर रहे थे कि हमें तीनों कानून नहीं चाहिए, अब उनके हटने के बाद में हम लोगों को ये सबको सोचना पड़ेगा कि एमएसपी लगने से फ़ायदा है, नुकसान, इसके दूरगामी परिणाम जो भी हैं उनको सब में ध्यान में रखते हुए ही इसका डिसीजन लिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर मोदी जी ये बात कह रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने हमारी पूरी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो फैसला किया है, तो सभी लोगों को ये मानना चाहिए मेरे हिसाब से। किसान भाइयों को सबको ये चीज़ माननी चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि आगे और भी अच्छा होगा। बिल्कुल मानना चाहिए उनको। आपका क्या कहना है? क्योंकि पीएम ने घोषणा के साथ साथ ये भी कहा है कि एमएसपी, पराली, तमाम मुद्दों पर एक कमेटी बना दी जाएगी। ठीक है लाल सिंह, आपके पास हम पहुंचेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे।